चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द जीरोस of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Find the zeros quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient. और हमें क्या दे रखी है इक्वेशन दे रखी है 4h² माइनस 4s प्लस 1। तो p ऑफ s दे रखा है बेसिकली यहाँ पे हमें, ठीक है। तो हमें पोलिनोमियल क्या दी है 4s², x नहीं दे रखा, s दे रखा है, आप देखो माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इसको रख दो 0 के बराबर ताकि हम इसके क्या कर सकें, फैक्टर कर सकें और हम इसके जीरोस कैलकुलेट कर सकें। चलो बहुत अच्छी बात है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलो हमने क्या बताया, सी और ए का आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4। ये क्या है सी है, ए है और ये सी है। कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होती है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो a हमारा क्या है यहाँ पे 4, b क्या है यहाँ पे माइनस का 4 और c क्या है यहाँ पे 1। ये हमारे वैल्यूज हैं। अब a और c का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। अब बीच वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 4 आए, जोड़ने घटाने पे और प्लस करने पे क्या आए, मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 4 आए। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में 4 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सोचने के लिए 2 दूनी 4 कर सकते हैं, है ना, 2 दूनी 4। तो 4s माइनस s² है माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से आप निकाल लीजिए 2s को कॉमन। तो 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक s बचेगा माइनस 1 बचेगा, एक s बचेगा माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 2s बचेगा। भाई 2 कॉमन लिया हमने यहाँ पे, है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा, 2s माइनस, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी कॉमन हो गया 2s माइनस 1 और ये भी हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0। दोनों ही टर्म किसके आ गए बराबर 0 के। अब ये एक बार इसको 0 के रख दो, एक बार इसको 0 के रख दो, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। सिमिलर देखो दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो ये भी वैल्यू कितनी आएगी 1/2, है ना, बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो 1/2 जीरो निकल के आ गए हमारे, जीरोस क्या आगे निकल के 1/2 और 1/2। ऑप्शन चेक करें तो हम ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो गया इसके लिए। ऑप्शन नंबर ए, माइनस में नहीं है, ध्यान रखना प्लस में आ रहा है क्योंकि -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 क्या आ गया हमारे, वैल्यूज आ गई पॉजिटिव, दोनों ही जीरोस पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता बेटे, क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है अभी आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इनके रिलेशन भी वेरीफाई करने हैं। रिलेशन मतलब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ये हमें वेरीफाई करना है, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए अगर आपके जीरो सही आए हैं तो। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्या करते हैं कंपेयर करते हैं हम और एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन on comparing the given equation with the on comparing the given equation with the standard form ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे जब कंपेयर करेंगे आपको
तो ए का वैल्यू निकल के आएगा, देखो ए क्या है यहाँ पे 4 है, अभी यहाँ पे बताया था मैंने, ठीक है। बी क्या है -4 है, बी की वैल्यू क्या है बेटा -4, ठीक है। थोड़ा और ध्यान सही से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, बराबर -4, और सी की वैल्यू क्या है 1। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज डेफिनेटली गलती होगी, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड, अब पहले हमें क्या करेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा होता है, तो लेट कंसीडर द let consider the alpha and beta, the alpha and beta are the zeros of the given equation, of the given equation। हमारे गिवन इक्वेशन के क्या हैं, ये अल्फा बीटा जीरोस हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमारे पास क्या करेंगे, हम हमें दो चीज वेरीफाई करनी होती है, सम ऑफ जीरोस, और क्या वेरीफाई करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, सम मतलब योगफल। योगफल का मतलब समझ में आ रहा है, सम मतलब दोनों को जोड़ दें अल्फा और बीटा को, तो वैल्यू क्या होती है -b/a होती है, ये चेक करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो क्या होती है c/a होती है। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। देखो 1/2 + 1/2 बराबर -b का वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू है देखोगे -4, ठीक है। -b की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 है, देखिए क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और नीचे a की वैल्यू कितनी है 4 है। देखो आधा और आधा कितना हो गया 1, बराबर 4 से 4 कटेगा कितनी बार, एक बार, तो क्या आ गया 1। देखो दोनों बराबर आ गए, दोनों के मान क्या आ गए, वैल्यू आपस में बराबर आ गई, तो वेरीफाई, हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सिमिलरली यहाँ कर दो, देखो इसी तरीके से यहाँ करोगे तो क्या है 1/2 इंटू 1/2 बराबर माइनस का सॉरी सी की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये भी 1/4 हो जाएगा। तो हमारे दोनों ही वैल्यू क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई, रिलेशन वेरीफाई हुआ, बिल्कुल दोनों ही हमारे क्या हो गए, रिलेशन वेरीफाई हो गए। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन पुट अप करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर करोगे, और अपने 4 नंबर हासिल करोगे, ठीक है बेटे। तो अच्छा लग रहा है ना क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, सिमिलर क्वेश्चन, और ढेर सारे क्वेश्चन अभी और करेंगे, ताकि आपके हर तरीके जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट आउट करेंगे। इसीलिए क्योंकि इनमें से देखो मिनिमम क्वेश्चन करेंगे हम जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ताकि आपके एग्जाम के लिए कोई भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, बिल्कुल भी सबके सब यहीं से आएंगे, ठीक है।